राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 गुरुदेव भगवान जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। पंडित सुभाष चंद्र शर्मा जी मोदनगर से, श्री धीरज जी मोदनगर से, श्री राम जय राम चौधरी नरेंद्र जी, कैप्टन सूरजबली जी, श्री राम चौधरी जगबीर सिंह, जय जय राम श्री राम चौधरी सुखबीर सिंह, श्री राजेंद्र स्वामी जी, श्री राम जय श्री ज्ञानेंद्र जी गदाना से, श्री मनवीर सिंह प्रजापति जी, नरेश श्री राम अंजलि वालों के बहुत नाम लिखे थे। तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में लिख दिया कि बहुत सारे पंथ इस सनातन में से बने गए और उनकी गिनती हो नहीं सकती। पंथों के नाम ना मेरे याद है ना मैं कह सकता, लेकिन कल्याण वहां से हो नहीं सकता। सब अवगत है, कहीं पर भी देख रहे हैं। अगर कल्याण होगा तो बस प्रभु श्री राम जी के श्री चरणों में होगा। भाग रहे हैं हम कि आज उलझन में उलझी है दुनिया, अरे आज उलझन में उलझी है दुनिया, मैं भी हूं। अरे कोई सुलझाने वाला नहीं है, मार्ग भटकाने वाले अनेकों, ब्रेन वॉश भी हो जा कि मार्ग भटकाने वाले अनेकों, मार्ग दिखलाने वाला नहीं है। और भी बताते हैं कि स्वर्ग में क्या क्या साधन मिलेंगे और ये बताने अनेकों मिलेंगे, लेकिन इस धरती पे कैसे जिए हम, और कोई समझाने वाला नहीं है। तो समझाने वाले तो राम जी ने हम सब पे कृपा की है, बैठे हैं पूज महाराज श्री के श्री चरणों में। श्री हरे नमः। श्री रामा शरणं, श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरता ब्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भो राम राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मराम, श्री रामचंद्र चरणों वत्सा गृणाम, श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमाम, श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपन्ने। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे, अनुदिन
बिन बड़हु अनुग्रह तोरे। महावीर बिन वो हनुमाना, महावीर बिन मोह हनुमाना। राम जासु जस आप बखाना, राम जासु जस आप बखाना। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। गंग सकल मुद मंगल मूला, गंग सकल मुद मंगल मूला। सब सुख करनि हरनि सब सूला, सब सुख करण हरण सब सूला। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। श्री सीताराम भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की श्री गंगा मैया की श्री शंकर भगवान की श्री राम भक्त संत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, श्री राकेश शर्मा, श्री उमेश जी, सभी राम जी के प्रेमी बंधु जन माता बहने। विशेष आज हमारे कई श्रोता नए आ गए हैं, छिठी जी और अंजोली से और इकला से तो ही है, दूर से परतापुर है ना। हाँ जी। हमने सोचा परतापुर नाम क्यों रखा। जहाँ परती जमीन होती है उसको कहते हैं परती जमीन पड़ी नहीं, खाली परतापुर। और दूसरी भाषा परतापुर की है कि हमारा तुम्हारा परता बन गया तो बन गया, नहीं हमारा परता नहीं बना। जो कुछ सामान खरीदते हैं ना, वो परता बने पड़ेगा तो लेंगे, नहीं लेंगे। तो ऐसे अंजोली, यहाँ पर अन्न जल है तो आ गए, अंजोली में आ गए। बोलो जय श्री राम। अन्न और जल दोनों हो गए। बोले मैं बनाया तो नहीं अंजोली, नाम तो पुराना अंजोली है। इसी प्रकार से ये माता आगे जगह क्यों छोड़ दी बीच में कि बहुएं आगे आएंगी क्या तुम्हारी। बोलो आप लोग नहीं आगे आगे तो बहुएं कैसे आगे आएंगी। जगह छोड़ो नहीं, क्योंकि जब हम तो यहाँ हमारे इसी योगराज जी तो गन्ना वन्ना सब काम करते जानते हैं। कहाँ चले गए। तो हाँ ऐसे ठीक है। तो ऐसा नियम होता है कि जब जल लगाते हैं तो कहीं ऊंचा होता है तो उसको मिट्टी खोद के नीचे में डाल देते हैं खेतों में, तो वहाँ पानी पहुँच जाए।
और देखा कि बिल्कुल यहाँ कोई फसल ही नहीं है, तो क्या नहीं, पानी नहीं देते, पानी बेकार है। तो यहाँ तो सब खेती उपजाऊ है, और हम भी थोड़ा, हम क्या करते हैं जो राम जी मेरे करवा ले, क्योंकि लगाता है सब श्रोता हमारे वही हैं। और हम भी एक संत की भाषा सुना रहा हूँ, एक होता टहलना, एक होता चलना। टहलने में वहीं घूमते रहते हैं पार्क में, और चलने में आगे बढ़ते हैं। तो कथा ना तो टहलने की है न चलने की है। दूसरा मकान बनता ठेके में, एक बनता दिहाड़ी में। दिहाड़ी वो जब लेगा तो धीरे धीरे 2 महीने लगा देगा, और ठेका दोगे तो 15 दिन में कर देगा। हमने देखा है, वो फिर ऐसे नहीं उठाएगा मसाला, हाँ, वो कह रहा है ऐसा पतला बना के ला, दीवार पे छोड़ दे, बोर तक बस बोलो जय श्री राम, और उसी छोड़ दिया, और ये कि साहौल है फटाफट सुन देते हैं। तो एक तो मकान मंदिर बनता है ठेके में, एक बनता है दिहाड़ी में। तो हमारे श्री राकेश जी सब लोगों ने, जिना लोगों ने बहुत परिश्रम से शिव मंदिर बनवाया है, और राम जी कृपा होगी तो मैं वहाँ जरूर आऊँगा नवमी के दिन, 10 तारीख है ना, आप लोग याद रखें। बहुत सी बातें मैं आपको टहलने वाली बता देता हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ पाता हूँ। अब मैं कोशिश करूँगा, श्री अंकुर जी आ जाए, नहीं आए, उन्हें चौपाई रखी थी, श्री राकेश ने तो सहमत दे दी, हमारे इसी पर बोलो। तो अब मैं इसी पर बोलूँगा और कोशिश करूँगा, पर एक भजन थोड़ा सुना दूँ, क्योंकि सब भजन के बाद भजन होना चाहिए ना, इसलिए। और हमारे असर में ढोलक लगती है, मैं कमज़ोर बोलता हूँ, और जितने गाते इनको हाथ जोड़ता हूँ, भैया तुम धीरे धीरे गाया करो। रेडियो में टाइम कैसे बाणी आती है, ये तो इतना फाड़ देते हैं कि बिल्कुल, फिर बाद में कहते महाराज दम उखड़ गई। इतने के भैया जोर गाने वाले कभी ठीक नहीं रहे, उनके दम खत्म हो जाती है। और मैं चालाकी करता हूँ, मैं धीरे में बोलूँ, मैं भूल मैं भी जाता हूँ। हमारी टेप सुनोगे तो अलग पागल बोल रहा कोई, धड़ धड़ बड़ 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 बड़। तो मैं क्या करूँ, पहले टोटी होती, टोटी निकल गई तो फुवारा बन गया। हम भी सोचते हैं कि मैं धीरे में बोलूँगा और धीरे चलूँगा, तो फिर भी भूल जाता हूँ। विशेष बात कई हमारे श्री कैलाश जी हैं, श्री तेजवीर सब लोग आश्रम के हैं, आज धीरेन्द्र भी आ चुके हैं सब लोग। अब मैं धीरे धीरे चलूँगा, एक भजन सुना दूँ। आओ बसाए मन मंदिर में, झांकी सीताराम की। जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। आप सीताराम बोलो, सीताराम सीताराम सीताराम, 8 बार बोलना पड़ेगा। सीताराम 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 सीताराम। एक माला श्री मातु जानकी हनुमान को दान किया। तोड़ फोड़ कर हनुमान ने भूमि ऊपर फेंक दिया। फाड़ के सीना दिखा दी अपने मन में झांकी राम की। जिसके मन में राम नहीं वो काया है किस काम की। आओ बसाओ मन मंदिर में झांकी सीताराम की। जिस काया में राम नहीं वो काया है किस काम। सीताराम 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 सीताराम। नाम के बल पे हनुमान ने सागर शिला तराई थी। सत्य लगी अब लक्ष्मण को संजीवनी पिलाई थी। उठ बैठे श्री लखन लाल जी जय जय हनुमान की। जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम। नाम के बल पे अंगद ने रावण को ललकारा था, भरी सभा रावण की बैठी अपना पाँव पसारा था। हार गए सब लंका वासी, जय अंगद बलवान की। जिस काया में राम नहीं वो काया है किस काम की। सीताराम 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 सीताराम। करते हैं जो काम राम का नाम अमर कर जाते हैं, करते करते राम काम को राम नाम से तर जाते हैं। बड़े प्रेम से मिलकर बोलो भक्त और भगवान की। जिस माया माला में राम नहीं वो काया है किसका। सीताराम 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 सीताराम। आप सब लोग बड़े समय से आ जाते हो, थोड़ा और पहले आ जाओ। हमने हर जगह यही देखता हूँ। कभी कभी मैं 4 कथाएं लगातार करता हूँ, आश्रम में नहीं जाता हूँ, तो मेरे को सूखा सूखा लगता है। हम बेचारे ये क्या बात है। तो जैसे कोई गाड़ी चलती है, फिर डिपो में खड़ी होती है ना, उसकी मरम्मत होती है, सब चेक करते हैं कि कौन, बड़ी सब चीज़ें। पर ये बात जरूर देखिए, जब कोई भगत भजन गाएंगे तब लोग आते नहीं हैं और बड़े बड़े पैसे लगा बुलाते हैं लोग। यहाँ तो फिर हमारे सब निःशुल्क बोलें, क्या बोलें, निःशुल्क क्या, हाँ जी निःशुल्क, फ्री वाले बोलें, फ्री फ्री अंग्रेजी हो गया, निःशुल्क कुछ नहीं है। और ऐसे भजन गाते हैं, बड़ी मार्मिक गाए हमारे सभी लोगों ने। मैं सुनता रहता हूँ, यहाँ नहीं बैठता हूँ, कहीं थक जाऊँ, कहीं कोई बात हो, आराम से आता हूँ। तो राम कृपा से 2 प्रकार कथा है, एक भगवान के नाम कथा है, एक भगवान के रूप की कथा है। और नाम रूप दोनों इकट्ठे ही हैं, और जहाँ नाम है वहीं पर धाम है, और जहाँ कथा वहीं पर लीला है। तो ध्यान से देना, राम जी की लीला कहाँ पर और कथा कहाँ पर है। अभी तो बड़ी गहराई में जा रहा हूँ। अब आप लोग तो कहेंगे बाबा जी पागल जैसे बोल रहे हैं, अब मैं तेज हो गया, अभी मैं कह रहा धीरे धीरे बोलूंगा। लीला है आरण्य कांड में। सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, अब हम करब ललित नर लीला। हमारे सुखबीर के नाम तो कहते हैं अब हम लीला करेंगे। और लीला फिर आगे भी आया है, उमा करत रघुपति नर लीला। नर लीला हो रही है, नर लीलायु कृपाल रघुराई। पर जहाँ लीला है वहाँ बनावटी वस्तु है। आदमी कोई है, पाठ कर रहा, लीला कर रहा। क्या कर रहा है? रामलीला। और कथा कहाँ से है? जब विश्वामित्र आए हैं, उसके पहले गोस्वामी क्या लिखते हैं? यह सब चरित कहा हम गाई, और आगिली कथा सुनो मन लाई। यह सब चरित कहा हम गाई। भगवान शंकर कह रहे हैं मैंने कथा तुमको सुनाई पार्वती। एक चरित्र जो है भगवान का, बाल चरित हरि बहुविधि कीन्हा। ये 2 बार चौपाई है, अंतर तो लगता है पर अर्थ एक ही है। बाल चरित हरि बहुविधि कीन्हा, अति आनंद दासन कहाँ दीन्हा। बाल चरित अति सरल सुहाए, शारद शंभु से बोलो नहीं, इधर के बोल रहा है। शारद शेष शंभु श्रुति गाए। तो चरित्र और लीला और कथा, अंतिम बात सुना दूं कि देखो आप सुनते हैं, जो बीत गया वो इतिहास हो गया, और वर्तमान जो चला वो कथा है। और जो राम जी ने हमको उपदेश और आदेश और संदेश और जीवन के कल्याण की बात है, वो है भगवान का चरित्र, रामचरित मानस। रामायण में, रामायण तो 7 कोटि हैं, 100 और आगे और कह दिया।
रामचरित शतकोटि अपारा, ध्यान देना। तो कहा है रामचरित, ये कौन है जो हमारे सामने रखा हुआ है? तो कहते रामचरित मानस है। मानस क्यों कहा और रामचरित क्यों कहा? तो आप सब समझते होंगे, मानस कहते हैं सरोवर को, मान सरोवर। और मान सरोवर की खोज जो है श्री राजा मानधाता ने की थी, इसलिए का नाम मान सरोवर पड़ा। पहले भी था, अनादि काल से था। कल कई कथाएं सुनाई थी, जो आप लोग नहीं आए तो नहीं आए, सुन ली तुमको याद होंगी। राकेश जी याद है नहीं याद है? गंगा जी कहाँ चली थी? शुक्ल सप्तमी बैसाख में। जसमन जी कब चली? और 1 महीने में आई कहाँ से? ब्रह्मलोक अंडकटा से। चलते चलते ध्रुवलोक घूमती आई कैलाश में सप्तमी को, फिर चली तो 3 दिन में कहाँ आई? हरिद्वार। बोलो गंगा दशहरा भगवान की। गंगा मैया भगवान है। और मैं ये बात भूल जाऊँ शायद बाद में, पर इस बार मैं कहता, और तो मैं कहता नहीं हूँ, क्योंकि बड़े अच्छे वक्ता आ रहे हैं, उन्हें बहुत सामान लिखा का हमारा ये होना चाहिए, क्या बोलते साउंड बहुत, मैंने बात करूँ 12,000 लूँगा 7 दिन के, और मैं लगाऊंगा है नहीं, अपने लगाऊंगा। बोलो जय श्री राम। ज़्यादा के भाई मत करो कथा, जाओ। अब क्या करें, 12,000 साउंड क्यों लगाएंगे? हाँ, खाने पीने की सुविधा, कुकर में 5-6 किलो घी अभी से रख रखा है ला ला करके। तो और सेवा सब ठीक है, पर सोने का वो जो ये वो हम काट देंगे या कोई भगत दे देंगे पर्चा, भाई लिया सामान तो जजमान बन जा, हम भी चालाकी करेंगे। बोलो जय। फिर वो कहेंगे कहाँ है भाई सोने का वो सामान, ये वो। हम कहते हैं कोई जजमान ही नहीं खड़ा हुआ, क्या करें? जय साहब, सीधी बात है। एक आदमी गाजर का बाजा बना रहा था, गाजर चल रही आजकल, तो वो कोई देख रहा, बहुत ज्ञानी था बड़ा। बोले क्या 2 घंटे तुमको हो गए, क्या बना रहे? बोले बंसी बना रहा हूँ, बंसी बनाऊंगा इसकी। बोले तो सूखी नहीं है, सूखी बंसी बजती है। बहुत ध्यान देने बातों तुमको, ये बातें हम अभी नहीं सुना रहा हूँ, ताजी ताजी लाया नहीं हूँ। बंसी सूखी बजती है, ध्यान देना, और जीवन हरा बजता है। तो हरी हरी घास हो, हरी हरी खेती गेहूँ, हरा हरा सब घर में हो, हरा 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 हरा। तो ज्ञानी बोला कि गाजर का बाजा नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें फट जाएगी, टूट जाएगी, बन नहीं सकता है। बोले नहीं बनेगी, बिल्कुल नहीं, 3 बार नहीं बने, नहीं बने तो खा लेंगे और क्या होगा, है तो काम है। बोलो जय। ऐसे ही है श्री राम कथा के अंदर में, आप देखें, उन्हें मैं भूल जाऊंगा, रामचरित मानस, राम का चरित्र उसको मानस में रखो, यानी अपने मन में रखो। दूसरा, जब आप रामचरित पढ़ेंगे तो मानस आपका ठीक बनेगा। दूसरा, चरित मानस, राम का चरित्र ही मानस बनाएगा। बहुत इसके अर्थ हैं, तो इसका नाम है रामचरित मानस। रामचरित मानस यही नामा, और सुनत श्रवण पाई विश्राम मिलेगा। पर बात ये भी है, हम भी कह सकता हूँ कि जैसे कथा सुनने के जो होते हैं, क्या 8 गुण बताए गए हैं एक बार दोहा बाल कांड में, और अंतिम में 74, 77 से 3 बातें बताई गई कि 8 प्रकार के वक्ता हो में गुण हो, और 8 प्रकार श्रोता में। ये बच्चे जो बाहर के लिए इसको चुप बोलो, धीरे आप बिटिया खड़ी, कोई आवाज ना यहाँ पर। तो रामचंद्र गोस्वामी कहते कौन कौन गुण होना चाहिए? श्रोता, सुमित, सुशील, सुचि, कथा रसिक, ये होना चाहिए। और वक्ता में क्या है? व्याकरण, वय, बपू, वैभव, वाणी। इसलिए उन्होंने कहा भाई ठीक है, पर रामायण में एक बात और हम लोगों सुना दी। अब ये 5 बातें नहीं वक्तम हो तो फिर कथा कर्म करेगा? समय तो नहीं 5 बातें होती हैं। मान लो हम कथा जरूर कर, हम व्याकरण नहीं जानते, तो साधु बातें सुना देता हूँ, हमारा आपका परिचय प्रेम है, सुन लेते हो प्रेम से। तो तब गोस्वामी से पूछा कि हमारा अगर ये बातें नहीं हो तो क्या होना चाहिए? बोले कुछ भी नहीं हो, राम नाम जप लो, सब हो जाएगा। जय श्री राम। अगर आपको पंचरत्न बताए जाए कि भगवान की स्थापना होगी ढिंडाला में 10वीं के नवमी में, श्री रामनवमी में, तो पंचरत्न ले आओ। तो पंचरत्न तो बहुत महंगे मिलेंगे, हीरा मोती कहाँ से मिलेंगे? सीधी बात ना मिले तो गंगा जी का रहता ले आओ, उसमें सारे मिले हुए हैं, ढूंढ लो। बोलो जय श्री राम। जिसको ढूंढना ढूंढ लो। ये भी चालाकी भी है और ज्ञान भी है। तो हनुमान जी, हाँ, तो रामायण में सारे गुण ना हो वक्ता में तो क्या करना चाहिए? तो कहते हैं गोस्वामी कुछ नहीं हो, भगवान का कीर्तन कर ले, सारे गुण अपने आप हो जाएंगे। बोले क्या प्रमाण है?
बोले दो रामायण में दिख रहे हैं और दोनों, एक कौवा है एक बगुला है। बोले कौन कौन कौवा बगुला? बोले काकभुसुंडी कौवा है, काकभुसुंडी, और हंस और बगुला कौन है? बोले वाल्मीकि। बोलो जय श्री राम। बगुला चुप बैठा रहेगा ना, और देखा मछली फट कूद जाएगा उसी में, पकड़ लेगा उसको। और लगता है क्या, ये लिखा हुआ है अरण्य कांड में। अब पता नहीं क्यों लिख दिया वाल्मीकि जी ने। ये जो कथा लिखी गई है ना, ये बड़े दुखी में लिखी गई है। आप ध्यान देना, मैं बता नहीं पाऊंगा इसकी विशेषताएं। वाल्मीकि श्लोक पढ़ने में आंसू आ जाएंगे। और गोस्वामी रामायण में अंदर में विरह और दासत्व भरा हुआ है, चौपाइयों में भरा हुआ है। बोले ये क्यों? बोले वाल्मीकि रामायण लिखे तो उन्हें दुखी लिखी क्यों? एक बहेलिये ने एक पक्षी को मार दिया, क्रौंच नाम पक्षी। अब ये सारस होता है, बड़े बड़े पैर वाला। तो वो क्रौंची रो रही थी, तो कहते हैं ना सिद्धा निषिद्ध निषिद्ध, अरे अड़ा, तो उनकी हृदय करुणा आ गई और उसी से वाल्मीकि रामायण बनाई। और गोस्वामी जी भी, अब मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ, क्या नाम था, रत्नावली। बोले चलो रत्नावली तुम तो नहीं हो, पर तुम्हारे नाम रामायण बनाऊंगा, तुम्हारा भी नाम कल्याण हो जाएगा। याद रहे ना रहे, ये अन्य ग्रंथ में लिखा हुआ है। रत्नावली कोई साधारण नहीं थी। दो तीन बातें सुना दूं। अब आज यहाँ कहाँ जाना, हनुमान जी के पास आ गए बांदा जिला में। तुलसीदास बहुत दिन के बाद मिलने गए तो तुलसीदास ने जटाएं रखा रखी थी, और ऐसा नियम होता 12 साल बाद में जन्मभूमि में जाना चाहिए। तो रत्नावली ने से कह दिया लोगों ने, आज तुम्हारे पति आए हैं, आज पति आए। तो बोले कैसे हैं? तो जटाएं रखाए हुए हैं और झोली उनके हाथ में चंदन है और माला है। बोले ठीक है। तो द्वारे पर खड़े हो गए। तो रत्नावली लेकर के भिक्षा निकली और उन्होंने एक दोहा कहा है बड़ा सुंदर कि हमें कटे को डर नहीं, तुम्हें डरन को पीर। बोले हम तो आपसे कट गए, कोई बात नहीं, क्यों, आप कैसे रहती हो? तो कहती हैं, तो गोस्वामी जी ने कहा पहले अपने लिए, कहा एक कटे संसार से क्रिया के उपदेश, और एक जुड़े रघुनाथ से बांध जटा सिर केश। मतलब मैं इधर कटा हूँ, इधर जिरान, तो तुम कहती रही तो कट की छीनी कामिनी, राहत सखिन संग सोए, तुम्हें कटे को डर नहीं, हमें कटे डर होए। ये रत्नावली कह रही हैं, तुम एक रात नहीं रह सके तो तुम कैसे रहे इतनी बताओ। अब बात बड़ी गूढ़ है। फिर दूसरी बात कही कि खरिया खरी कपूल भर, तजना नहीं तिय त्याग। बोले आपने झोली रखी है और ये भी रखा है, और ये तुम्हारा क्या माला भी रखी है, रामायण भी रखी है, सब रखे हो, तो क्या तो खरिया में लिए या खरिया मोही ले, या मेरी भी संग ले लो। तो कैसे रह रही हो? तो गोस्वामी जो कथा रामायण है ये अवतार हैं भगवान वाल्मीकि। वाल्मीकि ब्रह्मा के अवतार हैं, और ब्रह्मा जो है वाल्मीकि बने, फिर नहीं जब समझा पाए तो बोले अब तुलसीदास बनो। तो ऊपर कथा में सुना रहा हूँ, इनके जो अर्थ हैं इसका नाम क्या रखा है, रामचरितमानस। तो जो कोई बात कहे, ये छोटी मोटी बातें नहीं है। आप लोग बड़े भाग्यशाली, 1 घंटा बैठ जाते हो, मन लग जाता है। परंतु यहाँ तक क्या, ध्रुव महाराज सामने भगवान आ गए चौथे स्कंद में, पर ध्रुव को भगवान तो दिख रहे हैं, और याद आ रही सौतेली से धक्का मारा था, ध्रुव रो पड़े। बोले संसार की माया राग दोष कहीं मिटता है? अरे हम तो आपको कलजुई हम लोग, ये तो हमारी उम्मीद कह देते हैं ये वो। हम ये कहना चाहते हैं अत्रि से बड़ा कौन होगा महात्मा, जिनके तीनों बने दत्तात्रेयी, ब्रह्मा विष्णु तीनों अवतार बन गए। अनुसुईया ने पलने में पला दिया, पर वो अत्रि जब वो इंद्र घोड़ा चुरा ले गया, किसका, पृथु महाराज का, उनके पुत्र का नाम था विजतास। तो अत्रि कह रहे हैं पकड़ पकड़ पकड़। ये बाबा लोगों के चक्कर पड़ी, कमल पे मोहर लगाई, वहां लगाओ, इनको क्या जरूरत, बोलो जय श्री राम। उन्होंने क्यों पकड़वाया उसको? बोले ये इंद्र मेरी संबंधी कौन थे वो भाई, गौतम। वो कौन थी वो,
अहिल्या, गड़बड़ किया ना। तुम देखो राग दोष छोड़ा नहीं, मैं साफ देखा। और वहां ये भी लिखा हुआ है, यथा जटायु देगा, कैसे दौड़े विजेता, जैसे रावण के ऊपर जटायु दौड़ा। ये कहाँ लंका खान जटायु हरण कांड। और कहते क्यों अत्रि के कहने पर अनेकों बातें हैं। एक राग दोष जाता नहीं है, कोई नहीं जाएगा, भगवान नाम लोगे कल्याण हो जाए। अब भी कोई चाहे यहाँ से हरिद्वार तक, हमको ऐसे लोग मिलते हैं, तुम्हारे गांव को नहीं, यहाँ रोबिन हमारी नौकरी लगी तो हम कथा गांव किसी से नहीं, अकेले हम कराएंगे। अब कथा सुनने भी नहीं आता 2-3 साल से। बोलो जय, जान गए राकेश जी। तो ऐसे हमसे कहते महाराज हम आप कथा अकेले कराएंगे, किसी नहीं, किसी नहीं। और सब कुछ होने पर भी 100 बीघा जमीन है, पर कथा सुनने का भाग्य में नहीं है, तो देने की भाग्य नहीं है। और हमें भी कहते हैं लेना भी ठीक नहीं, क्यों पता नहीं हम भी गिर जाए और तुम भी गिर जाओ। बोलो जय श्री राम। ऐसा उठाओ जो सिर पे चल सके, नहीं तो फिर गर्दन तोड़ देगा, पैर कमर टूट जाएगी। बहुत दूर तक सोचना। तो जब रामायण की बातें लिखी हैं कि जब ध्रुव भी देख रहे हैं, नहीं भूल रहे हैं, तुलसीदास नहीं भूल रहे हैं, वाल्मीकि कुछ क्रंच को देख के दुखी हो गए, क्या करें, चलो निकलेंगे उसमें से कभी कभी धीरे धीरे। देख लिया संसार हमने, देख लिया संसार, तन निरोग धन जेब में जब तक, मानेंगे सेवा करेंगे तब तक है। बोलो भाई, तन निरोग धन है जब तक, सेवा करेंगे तब तक मन से। बोले क्यों मानेगा परिवार सबने देख लिया, कहीं चोट लग जाए न तन में, सभी समझते हैं निर्धन में, गिरती हुई दीवार सबने देख लिया संसार। जिन जिन का विश्वास किया है, उन्हें हमें निराश किया है, बन के रिश्तेदार सबने देख लिया। केवल है वेदों का उपदेश यही है, संतों का संदेश यही है, राम नाम एक सार सबने देख लिया संसार। तो वो बता दिया भाई भोगेगे तुम ही। तो घर वाले बोले हम नहीं भोगेंगे, हमको क्या, तुम कहीं चलाओ, हम तो खाने पीने भोजन बना देते हैं। बोले महाराज गलती हो गई, और उनके सप्तऋषियों को खोल दिया, पैरों पड़े बना हमारा कल्याण। जो याद आ जाए ना कि जेब कट गई है तो लोग रोते हैं, जेब कट गई भाई, बड़े पैसे अच्छे अच्छे नोट थे, कौन नई गड्डी थी, जब कहाँ से कमाया था, और जीवन तुमने कहाँ से कमाया, ये कट रही जेब की याद नहीं आ रही है। 2 रुपया फिर हो जाएंगे, भूखे नहीं मरोगे। ठाकुर जी मौजूद हैं, कहीं गए नहीं है। पांडवों को समझा रहे हैं बृहस्पति ऋषि महाभारत में, ये दुखी हो गए, बोले हम तो सब छून गया। तो बृहस्पति ऋषि बोले कि भाई अरे तुम तो 5 हो, या राम लक्ष्मण तो 3 वन में गए थे, राजा नल तो अकेले में गए थे। सब कथाएं सुनाई तो शांति आई। इसलिए आप याद रखो, अगर भगवान रोटी नहीं देंगे तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। क्यों? भगवान का नाम विश्वम्बर है, गरीब से गरीब। और हम ये भी बता दूं आपको, जितना तुम स्वादिष्ट और महंगा भोजन खाओगे उतनी तुमको उसका भोग देना पड़ेगा। क्या बोलते हैं, हिसाब देना पड़ेगा। रूखी सूखी खा के आप जीवन स्वस्थ रहेगा। इसलिए भगवान का भरोसा करो। तो वो आ गए और बोले महाराज अब क्या करें, बोले राम राम करो। बोले राम राम तो कैसे होगा, बड़ा यहाँ भी ये भी बोल रहे थे शिवता राम। क्या बोल रहे थे, शिवता राम। ये हमारे साउंड वाले पहले हालो हालो बोलेंगे, नहीं सीताराम बोलो, तो शिवता राम कर रहे। यहाँ कोई नहीं कुछ बोलना, सीते राम बोलना, हमन के इनको नाम ही नहीं लेना आता है। तो राम कृपा से बोले हमने राम नहीं आएगा। तो बोले क्या आएगा, बोले हमने मारा है। तो बोले वही ठीक है। तो मरा करते करते राम राम बन गया। तो वो स्वामी ने कहा क्या बना उनका, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भे ब्रह्म समाना। उल्टा नाम,
इसके अर्थ और भी हैं। संसार से उलट जाओ, इधर हो जाओ। बहेलिये ने फंदा फंसाया, 2 हरिण सामने आ गए। तो एक आगे खड़ा था बहेलिया, एक पीछे खड़ा। बोले क्या हुआ? बोले एक उल्टा एक सीधा। समझ पाए नहीं समझ पाए आपको? एक उल्टा एक सीधा। बोले क्या हुआ? बोले सीधा आया हुआ फंस गया, एक उल्टा मुड़ गया, नहीं मिला। ये संसार भी हमको उल्टे कहेगा। जय श्री राम। जो संसार से भजन करे बचे बिल्कुल उल्टा और पागल। जय श्री राम। इसका मतलब संसार नहीं। हनुमान जी को भी रावण ने हनुमान नहीं कहा, भगवान का भक्त नहीं कहा, ज्ञानी नहीं कहा। ये कह दिया बानर कभी कपि कभी कुछ। मिला हमें कपि गुरु, मिला हमें कपि गुरु। ओ बंदर गुरु अपमान कर रहा है। और हनुमान जी विनती करो। तो ये थे जो वाल्मीकि बगुला हंस जैसे थे, शुद्ध हो गए। और एक थे कौवा जो कागभुसुंडी जी, काँव करना कि सुनना ही नहीं, शराब मिल गया अपनी सुनो। और दोनों के एक अर्थ मैंने और भी सुना चुका हूँ, इसलिए नहीं सुनाऊंगा। ढेरा में सुनाया होगा कहीं ना कहीं जरूर, अब नहीं सुनाऊंगा, वो यहाँ सुनाऊंगा। तो दोनों कैसे हो गए? बोले उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भे ब्रह्म समाना। और कागभुसुंडी क्या हो गए? करी पूजा समेत अनुरागा, मधुर वचन तब बोलो का। मीठी वाणी हो गई। और सब जगह श्रोता सब जा सकते हैं, पर सबसे बड़ा श्रोता जो दुनिया में हो वो कहीं नहीं जाता है। और उनके पास गए। बोले कौन? गरुण महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। भगवान इनके पंखों पर बैठ करके संसार में विहार करते हैं, विचरते हैं। इनको पंखों से साम वेद की ऋचाएं निकलती हैं। और वो बेचारे गरुण कागभुसुंडी के पास कथा सुनने गए। बोलो जय श्री राम। बड़ा भारी महत्व है। इसलिए मज्जन फल पेखी तत्काला, का को हो ये पिक बकऊ मराला। दोनों हो गए। इसलिए रामचरितमानस यही ना। वो सरोवर बनाया। किसी ने कहा मंदिर क्यों नहीं बनाया? बोले मंदिर तो बना लो, पर मंदिर में जाओगे पर नहाने तो पड़ेगा ना। इसलिए रामचरित सर बिन अनवाये, सोचन में जाए न कोटि उपाय। जिन्हें ही बारी न मानस धोये, ते कायर कलिकाल भिगोये। कलिकाल में भिगो रखा है, दबा रखा है, दबा रखा है। ये काम बिगड़ जाएगा, वो काम हो जाएगा, वहां जाएंगे ये। अरे हम तो बार बार कह रहे हैं, कितना भी कहे सब भी थोड़ा है। भगवान जब करेंगे तभी पूर्ति होगा, तुम्हारे करते अभी पूर्ति नहीं हो पाई, कभी न होगी पूर्ति। बोले क्यों? अगर तुम्हारे पसीना आ जाए तो पंखा चलाओ, हवा चलाओ तो सूख जाएगा। और ये कहते हो अग्नि पर बैठ थोड़ा पसीना सुखा लो। ये संसार अग्नि है, शांति नहीं है। राम राम की तो बड़ा सौभाग्य जो आप लोग बैठे हो। तो राम कृपा से उसी प्रश्न पर आ जाओ। इसका नाम क्या? रामचरितमानस। अपने मन से संकल्प करो। पहले कोई कथा भागवत करते हैं ना, अभी हमारे अंकुर जी तो आए नहीं, पर जितने हमारे ब्राह्मण श्री सुभाष जी आचार्य जी बैठे हैं, पहले कथा पहले संकल्प होता है। संकल्प माने निश्चय कर लो कि हमको ये राम राम जपना है, हमको सच बोलने की कोशिश करनी है। सच बोलो तो बहुत ही अच्छा है। राम कृपा से इसलिए श्री हनुमान जी हमारे लंका में जा रहे हैं। और मैं कल भी कह रखा था, फिर छूट गया, मैं भूल जाता हूँ। लंका में 3 प्रकार के प्राणी हैं। एक तो राम जी को चाहने वाले, एक श्री जानकी जी को चाहने वाला, और एक श्री सीता जी को, सीताराम को चाहने वाले। तो बोले ये कौन कौन है? बोले रावण लंका का जो है वो राम जी को नहीं चाहता है, वो सीता जी को चाहता है। समझ रहे होंगे आप लोग। और शूर्पणखा भी लंका की है, वो सीता नहीं चाहती है। वो किसको चाहती है? राम को चाहती है। तो दोनों के जय हो गई, जैसी तैसी हो गई। पर एक भक्त श्री लक्ष्य को क्या नाम, विभीषण जी, वो क्या चाहते हैं? सीताराम सीताराम। हमने कई बार सुनाया ये सीताराम, गौरी शंकर, राधे श्याम। और इसमें भी पक्ष बहुत है। वृंदावन में तो कितने भी कम कहेंगे, पर राधे 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 राधे। वृंदावन में, कुंजगली में, दावानल में, बंसी बट में, यानी कितने नाम लिख रखे याद करके। अब उसी में राधे राधे।
सेवा लक्ष्मी नारायण बैठे थे, भगवान या सीताराम कह लो। तो लक्ष्मी जी ने कहा हम तो राधा रूप में हैं और तुम कृष्ण हो। देखो राधा कृष्ण कहते तो हम बड़ी है ना, तो तुम्हारा नाम, ये कथा बड़ी, एक महान पुरुष सुनी, मैं सुना रहा हूँ आपको, स्वामी शरणानंद। बोलो जय श्री राम। नाम सुना बोलो, मानव सेवा संघ के बनाने। वो कहते थे एक बार भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया, राधे जी आपका तो मुखारबिंद चंद्रमा जैसा चमक रहा है, कितना बढ़िया। ये घर की बातें हैं। तो राधे रानी उठ के वहां बैठ गई। बोले तुम चंद्रमा की बड़ाई करो, हमने चंद्रमा मेरे को बना दिया। बोले चंद्रमा बड़ा उजाला और शीतल और ठंडा सब ऐसा अच्छा होता, सबको सराहना करते हैं, उसकी रोशनी में आंखें बढ़ती, बहुत बताया, वरना तुमने मेरी निंदा कर दी है। बोले क्यों? बोले चंद्रमा का तो भाई जहर है। मेरा भाई जहर है? उमेश जी मैं कई जगह देखता हूँ, बैठ सुनता रहता हूँ। ये जगह किसी ने आंटी कह दिया तो आंटी नाराज हो गई, बोलो जय श्री राम। और एक जगह में चंदो सिंह बैठा था, तो 10-12 साल की लड़की थी, 16 साल की, और बच्चे जैसे माधव जैसे, बोले आंटी 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 है, मैं आंटी हूँ। उन लड़की नाराज हो, क्यों? 10-15 साल लड़की को आंटी कहना ठीक नहीं है। और बच्चों को तो ज्ञान नहीं था, वो ज्ञान ये आता, हमको भी लो अंकल अंकल, हमको अंकल अंकल नहीं, सीताराम बोला करो, राधे श्याम बोलो। तो आंटी कहो या क्या, और क्या पता, अंकल कहो तो आंटी कहने पर लड़की नाराज हो गई, या और कहने पे तो राधा रानी नाराज हो गई। और कहा देखो हमने क्या गलत कहा, ठीक तो कहा ना, चंद्रमा में कालिमा है, मेरे मुख में कालिमा है, 2 बातें। और आपने चंद्रमा को जो बताया, चंद्रमा घटता बढ़ता है, मैं क्या घटती बढ़ती हूँ? अब भगवान की तुम तो महाराज जान खा जाओगे। तो फिर क्या कहे? बोले कुछ नहीं, और नाराज हो। फिर भगवान बोले अब क्या करें? तो मनाने गए हैं। बोलो जय श्री राम। ये बड़ी विचित्र कथाएं हैं, वह 2 नहीं है, एक है। जो श्याम विराधे, जो राधे सम गिरा अर्थ जल बीची सम, कहियत भिन्न न भिन्न बंदो सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन। तो फिर मैं कहाँ से कहाँ चला गया, अभी हनुमान जी चल ही नहीं पा रहे। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, सास दून कपि दिखावा हुए नहीं। ये बहुत बड़ी गहरी बातें हैं, भूलना नहीं। हम दिखते कुछ हैं कुछ, और हम दिखते कुछ हैं कुछ, और जो है वो हम दिखते नहीं है। अगर घर में बैठ के देखना, रात में 12 बजे कुछ क्या है, आप परमात्मा के हो, आप जीव हो, परमात्मा सर्वे पर है और हम सर्वे ऊपर बनना चाह रहे हैं। तो हम जो हैं वो नहीं बन रहे। अब जो बनोगे अपने आप शांति आ जाएगी। इसी प्रसंग में आएगी आगे, अब आगे क्या 2 दिन है। तो राम कृपा से उसमें प्रसंग ये है कि हनुमान जी दिखा रहे हैं, होंगे नहीं ऐसा, दिखा दिया। तब वो कब मानने वाली है? सुरसा माने लोग। अब उसने कहा नहीं हम जाने नहीं देंगे, तो बोले तो बन जा। तो 100 जन किया, हनुमान जी निकल के आ गए। ये दुनिया ऐसी है कि आप कितना बड़े बन जाओ, पूरे बड़े नहीं बन सकते हो, और छोटे बन जाओ तो कोई वस्तु नहीं। जमीन पर बैठे हो, गिरोगे चोट नहीं लगेगी। और मैं तो ऐसे बैठने गया और वो था नहीं तखत, तो वहां पर ऐसे ही देखा और धड़ाम से क्यों लगा। हमने कि ये ठीक कह रहा जोशी, तुम चलते फिरते मरोगे, हम बच गए। अभी दर्द है, बताता नहीं लोगों को, दवाई लाना शुरू कर देंगे। बोलो जय श्री। अब तखत था नहीं, हमने आ गया होगा तखत। तो राम कृपा से अब क्या बताऊं, ये ऐसे लोग धोखा खा जाते हैं। वो चाहता कोई नहीं है, पर वो ऊपर लिखी कलम ना, वो मिट नहीं सकते कोई। जहाँ बिल्कुल वही मोबाइल बोलेगा, चाहे जेब में रखा हो और चाहे हाथ में रखा हो। तो इस प्रकार से वो उसी प्रसंग पर हम फिर कहीं चले गए थे। छोटे बन के बाहर आ गए, अति लघु रूप। छोटे बनने पर बाहर क्यों आ गए? रामायण में एक जगह थोड़ी, कई जगह लिखा हुआ है, कई जगह लिखा। जब पढ़ो ध्यान से, जब धनुष यज्ञ में सुनाया गया जो धनुष तोड़ेगा वो महाराज जनक नंदिनी से अपना विवाह करेगा, तो राजा लोग आगे बैठे थे, कुछ ऐसे बैठे। तो जब सुन रहे थे कि भाई चुप हो जाएंगे ना, पहले उन्होंने व्याख्या सुनाई। ये धनुष वो है, ये चंद्रमा के समान धनुष है,
ये राहु जैसे ग्रसता है चंद्रमा को, ऐसे नृप भुज बल शिवधन राहु। विदित कठोर विदित सब काहू, गरु कठोर विदित सब काहू। रावण बाण महाभट्ट भारे, देखिए सरासन गवे सिधारे। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत बैदेही, विनय विचार बरे हटते ही। उसका विवाह जगन्नाथ सिंह होगा। तो ये परिभाषा बोल रहे थे लोग, और लोग परिभाषा नहीं सुन रहे थे। बोलो जय श्री राम। किसी को सुनाया गया कि 10 मिनट बोलना भैया, और उसके हाथ मैक आ गया तो 20 मिनट बोल गया। तो वो लोग बोले जो हम वहीं बैठे थे, बोले ये बोलने में जरूर है पर सुना नहीं, सुन नहीं पड़ता, आप बहरे हैं। ये नहीं सुना, 10 मिनट दिया गया, बोलना शुरू कर दिया। बोलो जय, अपमान हो गया। बोलना सुना कि 10 मिनट नहीं सुना, बोलना शुरू कर दिया। ये राजा लोग बड़े ऐसे थे, हमको क्या कहें, चलो ठीक है। ये लोग ये क्या समझे कि ये भाषण का खत्म हो और मैं खड़ा हो जाऊं। तो पहले बैठे बैठे फेंटा बांध रहे, उसमें धोती चलती थी ना, पैंट थे नहीं, तो धोती बांध रहे थी, कस लूं पहले बैठे बैठे। अब भी लोग जब गाड़ी वाड़ी आते थे रेल आ रही शताब्दी, तो सब पहले लांग मांग बांधते, तो ये लोग बैठे बैठे फेंट बांध रहे थे। तो वो साहब पूछा कि क्या कर रहे, बोले गिरेंगे। बोले क्यों गिरे, बैठे बैठे फेंटा बांधा, खड़े पर ढीला हो जाता है। बोलो जय श्री राम। क्यों, बैठे में मोटा हो जाता है ना ये। तो उनको समय बोले क्या, और एक तो अकुला गए कि धनुष किधर है, पता ही धनुष किधर है। लंबा था, 500 राजा उसको खींच लाए ठेली पर, जैसे नहीं ये पानी की जो क्या होती है जेट पंप नहीं चलती हैं गाड़ी पर रखे रहते हैं, जैसे जनरेटर वगैरह, तो ऐसे वो लाया गया था। अब वो पता नहीं किधर दौड़ पड़े। अब आपने दौड़ा भीड़ी में, तो गोस्वामी कहते परिकर बांध उठे अकुलाई, अकुला गए। अकुलाना नहीं चाहिए पहली बात कभी, पर क्या किया जाए, चलो सीता जी मिल जाएंगी। अब वहां जब गए तो उसने उसमें छुआ तो खिसे ही नहीं हटा। अब जब कहाँ जा रहे कहाँ आ गए, उनको याद भी है जाना हनुमान जी के पास में। लंका जला दूंगा कल, कुछ भी हो सीधे पहुंचाऊंगा। कल यहाँ कल 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 परसों तक जब बस वाला पहुंचता ना, रुड़की उड़की फिर नहीं खड़ी करता है, बोलो बस भाग। और हर हम खुद देखा, ध्यान से देखता हूँ, कोई गाड़ी लेट हो और जहाँ बड़ोदरा से आगे चली 4 बजे, फिर वो नहीं देती सिंगल, बिजली इंजन लग जाता था। और फिर मैंने देखा यहाँ बोरी बल्ली में और दादर में तो लोग सामान फेंक रहे ऐसे कुली वगैरह खड़े, और गाड़ी चल रही है। वो कह रहा गाड़ी हटाइए, पीछे गाड़ी पश्चिम एक्सप्रेस खड़ा हुआ है, हटाइए गाड़ी अपनी, और सिंगल भी हो गया। तो माल फेंक रहा और गाड़ी चल रही, इसे मैं पाल फेंकूंगा गाड़ी चलती रहेगी। बोलो जय श्री, रुकना नहीं है। तो राम कृपा से अकुला उठे नहीं तोड़ पाए, तो महाराज दुखी हुए कि तोड़ नहीं पाए। तोड़ क्यों नहीं पाए, इसका भाव सुनो। जो शक्ति आज शक्ति है वो सीता जी है, तो राम जी के पास है कि इनके पास है जो खड़े हो गए ऐसे वैसे। और दूसरा भाव कौन, बोले अहंकार धनुष है और अहंकार में तोड़ने जा रहे हो। अहंकार तखत पे बैठ, तखत उठाओगे उठेगा नहीं, तखत उठा के देख लेना कभी, नीचे खड़े हो तब उठेगा, नीचे आ जाओ। इसलिए और भी बहुत सी बातें हैं, समय नहीं था, और अंतिम में बात भगवान श्री राम ने इसको तोड़ दिया। ऐसे से हनुमान जी महाराज सबसे पीछे चले हैं। पाछे पवन तने सिर नावा, जानिका जपरो निकट। बहुत कैसे दीनहीन, इतने दीनहीन है, ऐसे देखने हनुमान जी लगते हैं कि मैं इन पे तो कोई मालूम पड़ता कि 1 किलो नहीं उठेगा। ऐसे भीजे चूहा जैसे, बिल्कुल ऐसे ही। जब रावण के दूत आए थे ना CID बन के, और उन्होंने पूछा रावण ने, ये बताओ बंदर कैसे कैसे हैं और क्या क्या है वहाँ का समाचार बताओ। बोले समाचार सब तो नहीं सुनाऊंगा, पर 1-2 बातें सुन लो मेरी। बोले कौन, ऐसा बंदर कोई नहीं जो तुमको जीत ना ले। पहला समाचार, अस कपि एकन सेना माही, जो न तुम्हें जीते रन माही। बोले है बंदर कितने, बोले बंदर संख्या नहीं है, जूथपुर संख्या बता रहा हूँ। इतने गांव अंजोली और ये ढिंडाला और छज्जूपुरा और मंजुलपुरा, ये सब पंडला पेंडला पक पलखेड़ा। तो बोली ये पक पकवा अभी याद करूंगा, बैठ के लिख देता हूँ। तो बोले इतने जूथप हैं। बोले कितने, पदम 18 जूथप पदम। अभी तो बात संख्या भी इतनी नहीं है, इतने बंदर हैं।
तो बोले क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बोले बस एक ही बात है, अगर आज का रावण होता तो मर जाता उसी समय में। कहते राम जी रोके पड़े हुए इनको सबको हैं, और बंदर कहते मैं धूली उठाऊंगा, समुद्र को तोप दूंगा, मैं समुद्र को तोप दूंगा। गरजे तरजे सहज आशंका, मानो कृष्ण चाहता है। ये हनुमान उसमें जो है ना, वो तो बताऊंगा बाद में। बोले ये ऐसे बंदे लंका को मुंह में रख लेंगे गुल जैसे, ऐसे ऐसे हैं। और बोले और क्या है? बोले परंतु मींजे हाथ मींज रहे हैं। बोले क्यों? आयुष पे न दे रघुनाथा, राम जी आज्ञा नहीं दे रहे हैं। मैंने कहा अरे भाई सारे बड़े बड़े बानर तुमने बता दिए, कोई छोटा मोटा तो है कि नहीं है? बोले हाँ एक छोटा है उसमें पूरे दल में। बोले कौन? जेही पुर दहो, जो लंका जलाई और तुम्हारे बेटे मारे, 80,000 किंकर नाम के राक्षस मारे, 7 जो मंत्री मारे। बोले ये कितने हो गए? बोले गिन लो तुम। तो राम कृपा से बोले वो कौन है? बोले क्या है, अभी चुप आदि बोल गया था मैं अभी। जेही पुर दहो हत्यो सुत तोरा अक्षय, क्या बढ़िया नाम रखा कि मरेगा नहीं। बोले इसको क्षय करना है। जेही पुर दहो हत्यो सुत तोरा, और सकल कपिन महत ही बल थोरा। मैं देख के आया हूँ सबसे छोटा। रावण बोला इतना छोटा तो आफत हो गई, तो इतना बड़ा, सारे बड़े लंका उसकी कर रहे हो, देखे नहीं बड़े बड़े बानर, अभी कितना बड़े बानर हैं। जैसे हम लोग कथा करते, बोले बड़ी अच्छी कथा करते, मालूम इन लोगों ने कभी बड़ी कथा देखी नहीं हुई। अयोध्या व्रत मन जाओ, ऐसे वक्ता होते हैं। तो राम कृपा से हम तो वैसे है जैसे बनकौआ में को अंडा हुआ खड़ा हो जाए ये पेड़। अरे रावण कहा ये बात है? बोले हाँ हमारा कांप गए लोग। बोले इतने बड़े बानर। वो हनुमान जी महाराज सबसे पाछे भगवान को प्रणाम करने बाद में, और कथा में भी लोग पाछे आते हैं। और चलो नहीं कहूँगा बात को। तो राम कृपा से जाने कोशिश आगे, प्रसाद ने जाने कोशिश आगे, सब आगे, फल भी आगे, सब कल्याण भी आगे आगे घूमता रहे। तो हनुमान जब चले तो सुरसा को पार कर गए, तो उसने कहा मेरे को मैं नहीं आई हूँ, हमको देवताओं ने भेजा था। बोले क्यों भेजा था? बोले आप मुझसे पूछो। मोहि सुरान जेहि लागी पठावा, और बुद्धि बल मरम तोर में पावा। राम काज सब करिहो तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चलो हन। देखिए हर्ष यहाँ भी आया है और वहाँ भी है। जब लगियामो सीते देखी होए काज मोहि, ये सगुन होते हैं। श्री राकेश जानते हैं इस बातों को। पर एक अपना सगुन भी होता है और बाहरी भी होते हैं, और ज्योतिष शास्त्र भी नियम होते हैं। तो राम कृपा से हनुमान जी जब बाहर आ गए, तो आप पहले तो खाने आई थी, अब वो क्या कहती है? राम काज सब करी हो तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चले। हनुमान बोले अब बन गया काम। पर अभी काम नहीं बना है, अभी आगे एक और आना काम। बोले अब क्या आएगा? बोले अब काम ही आएगा। बोले कौन काम? लंकिनी, सिंहिका इसका नाम है। ये सिंहिका जो है पानी में रहती है, दिखती नहीं है, पर अंदर से खींचती है। सब अलग अलग चुंबक हैं, अलग यंत्र हैं, सब रावण के बनाए हुए। हनुमान जी जब बढ़ रहे हैं वो खींच रही पीछे को, ऐसे खींच रही। जीव जंतु जो गगन उड़ाही, जल बिलो कितिन की परछाही, गहे छाह सो सकन उड़ाई, यही बीज सदा गगन चर खाई, सोई छल हनु मान कह कीना, और तासु कपट कपितुर तय चीना। एक कथा भागवत सुनाते, महाभारत सुनाओ। भागवत सुन चुके हो। महाभारत में कीचक नाम का था। द्रौपदी वहां नौकरी कर रही थी, तो उसका मन खराब हो गया। तो द्रौपदी ने कहा भाई हम तो भले नौकरी तुम्हारी कर रही हैं,
पर हम पत्नी किसी की नहीं बनेंगी, ना जूठा खाएंगी, ना जूठे बर्तन मांगूंगी। हाँ, घर वालों की हम चोटी बांध देंगी, रसोई बना देंगी। कीचक ने कुछ और बात कही तो शाम की पांचों भाई इकट्ठा हो गए। द्रौपदी सुस्त थी तो द्रौपदी ने कहा, भीम ने, आज क्यों सुस्त हो? बोले कीचक मेरे से गलत निगाह से देखता है, मेरे को कीचक मेरे को गलत निगाह से देखता है। बोले क्या कहता? बोले तुम्हारे यहाँ हो। बोले कोई बात नहीं, तुम बैठ जाओ। भीम ने साड़ी पहनी द्रौपदी की। बोलो जय श्री राम। कल कह देना 12 बजे तुम मेरे पास आ जाना, मैं इसी में आ जाऊँ कमरे में। बोलो जय श्री राम। लिखी बात महाभारत के। अब भीम सारी वारी पैर करके और खाट पर लेटे और कीचक आया। बोले देखो द्रौपदी मेरी हो गई। तो भीम ने हाथ पकड़ लिया। बोलो जय, बोले बैठो, वहीं श्री राम कर दिया। जय सीताराम। ऐसे हनुमान जी रे, ध्यान देना, किसी गरीब को सताने की कोशिश मत करना। हम तो यहाँ तक कहता हूँ, अगर आप यहाँ नौकरी कोई ब्राह्मण करता हो तो जूठे बर्तन जूठी बात नहीं करना, प्रेम से बोलो। ठीक है, लाचारी के बस कर रहा है, क्यों लाचारी होती है? हम क्यों, आप लोग सब ब्राह्मण सेवक हैं, साधु सेवक हैं, ये बातें आगे भोगना पड़ता है। हमने कई देखे, आंखों देखी, कथा विस्तार हो जाएगी। क्योंकि एक पंडित जी थे वृंदावन में, तो रंग जी का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, जहाँ सोने खंबा खड़ा हुआ है। उन्होंने एक पंडित जी को, सब चले गए कुंभ में, ये तो पता नहीं कुंभ हरिद्वार था कि प्रयाग कहाँ का था। तो पुजारी भी चले गए, सब चले गए। तो चले गए तो बोले चलो कोई पंडित कर लेंगे, और पंडित कर लिया। तो चंदन ऐसे लगाते थे और आचार्य चंदन ऐसे लगाते हैं, बीच में लाल लगाते हैं, ऐसे करते हैं। तो महंत बोले भाई देखो ये रंग जी का मंदिर आचार्यों का है, तुम ऐसे चंदन लगाओ, ऐसे चंदन लगाओ। तो देखो कैसे ब्राह्मण होते हैं, ध्यान सुनना। 1-2 दिन कहा तो वो अपने लगाते रहे पंडित वाला। तो महंत बोले भाई तुम मेरी बात नहीं मानते हो, अपना मनमानी चंदन लगाते हो, वैष्णवी चंदन लगाओ, ऊर्ध्वपूर्ण चंदन लगाओ। पंडित जी बोले महाराज ये लो अपनी चाबी। बोले क्यों? बोले हमने पेट बेचा, मत्था नहीं बेचा है। बोलो जय श्री राम। इसलिए कोई भी अगर ब्राह्मण कोई ऐसा हो तो ऐसा बर्ताव नहीं, प्रेम से भले कोई करे। तो हनुमान जी ने उसका कपट कैसे छीन लिया? ऐसे ताही मारी मारुत सुत बीरा, उसके मानेवत अब समुद्र पार गए। बारिध पार, ये है लोभ और काम। दिखता नहीं, मन में चिंतन होता रहता है, इसलिए कहा दिखता नहीं है। हाँ, अब आगे क्रोध आ गया, वो कौन आ गई? लंकिनी। नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कहाँ चले से। जो क्या बात, रामायण बात बिल्कुल आज की बात मालूम पड़ी, ताजी ताजी, बिल्कुल ताजी ताजी। बोले कैसे? अब कहाँ जाए, भागवत में चलूं कि रामायण में चलूं? तो श्री स्कंद भागवत में दक्ष आए, प्रजापति बन गए थे, प्रधानमंत्री बन गए, कुछ बन गए होंगे, और शंकर जी बैठे रहे। तो सब लोग तो खड़े हो गए, भगवान शंकर नहीं खड़े हुए। तो बार बार उन्हें देखते ना, अच्छा तू दमाद होके अहंकार हो गया, बंदर जैसा मुंह, समसाम रहने वाला पागल, मैंने अपनी बेटी कितनी सुंदर मेरी सती है तेरे को दे दी, कहाँ के इतनी गाली दी पूछो मत। बोले वो नंदी से तो नाराज हो गए, सरापा सरापी होने लग गया, पर भगवान शंकर सब पी गए जहर। बोलो जय श्री राम। और गोस्वामी कह रहे हैं ब्रह्म सभा हम सन दुख माना। बोले क्यों सब खड़े हो गए, हम नहीं खड़े हुए। आज दुनिया वही है कि सब मेरे को प्रणाम करे, जियो क्यों नहीं मेरे प्रणाम कर रहा, इसकी बराबर हमारे जीवन क्यों नहीं, ऐसा मका हमारा क्यों नहीं, इसमें तुम मर जाओगे, होगे नहीं, बकरी मुंह लग जाएगा बाद में। बोलो जय श्री राम। सिर भी नहीं रहता, लोगों सिर नहीं रहता है, जब बन जाती है ना बड़े बड़े ऐसे बोलेंगे, कैसे क्या बोल रहे हैं पता नहीं। बोलो जय श्री राम। ये कोई सुना रहे थे, कोई बोल रहे थे कि ऐसी मशीन आएगी, आलू डालोगे सोना निकलेगा। बोलो जय श्री राम। तो राम कृपा से रामायण क्या कह रही है, वो अड़बड़ बोली है, मेरा तुम जानता नहीं मैंने मैं कौन हूँ, ये लिखा ना, जाने नहीं तो जानता नहीं मैं कौन हूँ। अब हनुमान जी क्या जाने राम जी को छोड़ के। और क्या बताऊं भाई, जो लिखा सुना रहा हूँ, थप्पड़ मारा बहुत दूर से, ऐसे नहीं हनुमान जी संग छोटे मोटे भी चलने वाले, एक थप्पड़ मार दिया पटाख से। हनुमान जी का ठीक है, हनुमान जी ने भी ऐसे किया उसको। अब वो तो दांत भी टूट गए, नाक भी टूट गई, कमर भी टूट गई, खून गिरने लग गया। अब जब खून गिरना शुरू हो गया तब उठ नहीं पा रही, तो कैसे उठी मालूम, जो बूढ़े लोग उठते हैं ऐसे हाथ लगा करके, तो ऐसे उठी, ऐसे धीरे से उठी और
कांप रही थी। चौपाई पढ़ो। मुष्टिका एक महाकपिहनी रुधिर बमत धरनी पुनि संभारी उठी सोलंका जोरी पानी कर विनय सशंका। ये क्या भाव भाई। अब हाथ क्यों जोड़ रही, कांप क्यों रही है? वो ये देख रही है अगर दूसरी लग गई तो फिर हम चली जाएंगे आकाशे में, इसलिए कांप भी रही, हाथ जोड़ रही, विनय जोरी पान कर विनय। अरे बचाओ बचाओ बचाओ। हनुमान क्या बचाएं, तू बोल, अब तू बोल। अब वो क्या बोल रही है मालूम? अब हनुमान को चोर नहीं कह रही है, तात मोरयत पुण्य बहुता देखो नयन राम कर दूतारे। भाई तुम राम के दूत हो। तो हनुमान जी ने कहा हम तो पहले वही थी, अब भी वही हैं। हम वही रहे, हमारे बदल गए। नदी चली तो किनारे बदल गए, नजर हटी तो नजारे बदल गए। इरादों में इरादे बदल जाते हैं, इरादे शुष्क होते हैं। मिला दे जो इरादे राम को, इरादे मुख्य होते हैं। बोलो जय श्री राम। अरे अब वो कहा तो राम राम कर, मैं ही छोड़ दूंगा तेरे, कुछ कल कर राम नाम लेना है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। चरणों में दंडवत प्रणाम। और कथा भंडार में बैठे हुए सभी राम भक्तों को जय सीताराम। हाँ वो मैं बात भूल गया कि बताने था। गंगा दशहरा 9 या 10 तारीख का है। 3 जून से 7 जून तक श्रीमद् भागवत होगी। आप उस समय निकालें और हम किसी भी कहेंगे आश्रम में, गर्मी के दिन है और भगवान ने छुट्टी दे दी। जय श्री राम। बंधन कोई नहीं। जय श्री राम। कल के लिए बहुत जरूरी सूचना, कल सुबह सीताराम का अखंड जाप यहाँ पे शुरू होगा और सभी भक्त समय के अनुसार अपना अपना समय, कीमती समय यहाँ पे प्रदान करें। उससे क्या होगा, राम कथा का, सीताराम का जो हम जाप करते हैं उससे क्या फल मिलता है, महाराज श्री कितनी बार कथा के अनुसार हमें बता चुके हैं। 500 रुपये कविंदर तोमर जी अंजोली, 500 रुपये चाची शांति देवी जी अंजोली, 500 रुपये सती बहन जी अंजोली, 100 रुपये चौधरी नरेंद्र सिंह जी अंजोली और 100 रुपये कल्लू शर्मा जी अंजोली, 500 रुपये चौधरी मदन पाल जी अंजोली, 100 रुपये नरेंद्र स्वामी जी भिलाला और 200 रुपये चौधरी भरत जी अंजोली, 100 रुपये मास्टर कंवर पाल जी घुड़बराल और 1100 रुपये मनवीर प्रजापति जी, 200 रुपये युवराज युविका सोनपाल जी के पोते हैं और 1100 रुपये श्री सीताराम समिति इकला, 100 रुपये जयकरण जी अंजोली, 100 रुपये महिपाल स्वामी जी अंजोली, 100 रुपये श्रीपाल जी इकला, 100 रुपये नीरपाल स्वामी जी अंजोली, 100 रुपये गुप्तना और 100 रुपये कृष्णपाल प्रजापति जी, 500 रुपये चौधरी घमंडी सिंह जी और 100 रुपये बाबू राम सेठ जी अंजोली, 500 रुपये वेदपाल सिंह जी लाइनमैन और 50 रुपये कालूराम स्वामी जी। जय सीताराम। आरती के लिए श्रीमती पुष्पा देवी जी आ जाए, श्रीमती रेखा देवी, श्रीमान अजय कुमार सेठ जी और सेठी अजय कुमार सेठी जी, श्रीमान कमल मलिक जी और श्रीमान संजीव तोमर जी और श्रीमान राम कुमार शर्मा जी। जो दिया हो गया। श्री रामचंद्र के पालु भजन हरण भव हारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कंज पद कंजारुणम सुंदरम पद पीत बानव कलित रुच सुधि गोमि जनक सुखावरम पद पीत बांधु विभीष धारम पेट वंश निकंदनम करुणाकरादन कंद कोसम चंद दशरथ नंदन
नित्य तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजन मन निवास करुणा आदि खल खल गंजन अनुचारिया मिलय सोवर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुनान शील समेर जानत रावरो हरिनाथि गौरिय शीश तुलसीय सहित हर श्री तुलसी भवानी पूज पुनि मुदित बन बंदे जानी गौरियन कोल सिय हिय हर सुन जाय कही मंजुल मंगल मोल भाव अंज फर तन लगे मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर अस विचारि रघुवंश मणि हरम विशाल भवपीर बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की बोलिए पवन सुत हनुमान की बोलिए उमापति महादेव की हनुमान की सिरों वाली मैया की गंगे मैया की गुरुदेव भगवान की 501 रुपए पंडित ईश्वरचंद शर्मा जी कौशल्या कुंज भूलबरान से श्री राम कथा में सहयोग राशि दे रहे हैं। जय श्री राम। धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का अधर्म का अधर्म का विश्व का विश्व का विश्व का हर 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 त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च धर्मः त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। सभी बच्चे अपनी अपनी जगह बैठ जाएं और साथ सभी को बैठ के मिलेगा। राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 राम